प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए अय्यूब का पुस्तक 34 अध्याय का 12 आयत पढ़ना चाहते हैं। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। आज पढ़ा हुआ वचन में प्रभु का आत्मा हमें ये सच्चाई सिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर का विशेषता है कि वो कभी भी दुष्टता नहीं करता है और कभी भी वो अन्याय नहीं करता है। आज दुनिया में बहुत प्रकार की बुराइयां, दुख, संकट, निराशाएं, बहुत सारे समस्याएं होते रहते हैं। लोगों ने इस समस्या को देखकर परमेश्वर को दोषारोपण करते हुए इसी प्रकार बोलते हैं कि मेरा जिंदगी का सारी समस्या का कारण परमेश्वर है। परमेश्वर क्यों इसी प्रकार मुझे ये समस्या में छोड़ दिया है करके परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण करने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाते हैं कि परमेश्वर कभी भी दुष्टता नहीं करता है और कभी भी वो अन्याय नहीं करता है। क्या ये बात सत्य है? एक उदाहरण के द्वारा हम इस बातों को समझाना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह 3 दृष्टांत बता रहे। उन दृष्टांतों में तीसरा दृष्टांत है खोया हुआ पुत्र का, जिसको हम लोग बुलाते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इस दृष्टांत में एक पिताजी का 2 बच्चों में से छोटा बेटा पिताजी से अपना भाग उन्होंने मांग कर दूर देश में चला गया और वो अपना संपत्ति उड़ाया और इसके बाद उन्होंने सही सोच में आया वापस पिताजी के पास आ रहा है। इस दृष्टांत में हम लोग देख सकते हैं कि वो सबसे पहले अपना पिताजी से अलग हो गया है और फिर क्या हुआ था, उन्होंने अपना जिंदगी कुकर्म में बिताया, अपना संपत्ति उन्होंने उड़ा दिया है। जब इस प्रकार गलत काम में बने रहा तब उनका वातावरण बदल गया। जिस देश में गया था वहां पे अकाल पड़ा है, वो कंगाल हो गया है। जब इस व्यक्ति को कंगाल होकर देखने वाले परमेश्वर इसका पीछे कारण है करके बोलेगा तो क्या ये बात सही होगा? बिल्कुल नहीं है। ये कंगाल होने का कारण परमेश्वर नहीं है। फिर कौन है? ये व्यक्ति है जिन्होंने अपना जीवन में गलत निर्णय लिया है, जिन्होंने अपना पिताजी को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपना जिंदगी को कुकर्म में और बुराइयों में बिताने के लिए व्यतीत किया है। उनका जीवन का गलत निर्णय के कारण वो कंगाल हो गया है। उनको ऐसा काम मिला था सुअर चलाने का। सुअर चलाने के समय ये व्यक्ति इसी प्रकार बोल सकते हैं, मैंने जो खराब नौकरी अभी कर रहा है इसके पीछे परमेश्वर है। इसी प्रकार बोलेगा तो सही होगा? बिल्कुल नहीं है। फिर आगे वो क्या किया, उनको भोजन नहीं मिला और वो सुअर का भोजन खाने के लिए सोच रहा था। वो फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरने के लिए चाहा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। इस व्यक्ति को भूखा कोई देखा है तो इसके पीछे परमेश्वर है करके बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका भी पीछे उनका गलत निर्णय है। हमारा जीवन में इसी प्रकार हम भी कुछ न कुछ गलतियों में फंस जाते हैं, कुछ न कुछ समस्याओं में फंस जाते हैं। तब याद रखना, हमारा समस्या का कारण परमेश्वर नहीं है, बल्कि समस्या का कारण हमारा गलत निर्णय है। हमारा समस्या एक दिन अचानक नहीं आया, बल्कि बहुत दिनों का गलतियों में, गलत निर्णयों में बने रहने के कारण हम लोग इस परिस्थिति में फंस जाते हैं। प्रभु हमें क्यों बुलाया?
उनके साथ रिश्ता में बने रहने के लिए बुलाया है। कभी कभी हम लोग जिंदगी का समस्या आते हैं, हम लोग प्रभु को दोषारोपण ना करें, बल्कि हम अपने आप को परखें। इस लड़का का जीवन में क्या हुआ हम लोग देखते हैं। लूका 15 अध्याय के 17वां आयत में हम देखते हैं, वो अपने आप में आया, वो सोचने लगा मेरे पिता के कितने मजदूर हैं, भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा हूं। और उनका निर्णय क्या था? उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, मैं अब उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और उसको मैं कहूंगा एक मजदूर के समान मुझे रख ले। यही है हमारा जिंदगी में लेने का सही निर्णय। जब हमको ऐसा लगता है कि हमने गलत राहों में है, गलत कामों में है, परमेश्वर हमें अवसर देता है सही सोच में आके परमेश्वर से क्षमा मांगने का, उनके पास वापस लौटने का है। जब वो वापस गया था उनको क्या मिला? उनको अच्छा वस्त्र मिला। पिताजी उसको मजदूर के समान जैसे नहीं, बल्कि बेटा के जैसे उसको स्वीकार किया, गले लगाया, अच्छा वस्त्र पहनाया, उसके हाथों में अंगूठियां और उसके पांवों में जूतियां पहनाया है, और एक बड़ा भोज चलाया और लोग गाना बजाना नाचना शुरू किया, आनंद मनाया। जीवन में नष्ट हुआ सारे बातों से अधिक उसको वापस मिला है। आज हमारा परिस्थिति को देखकर परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण न करें। यदि हमारा परिस्थिति बिगड़े है, यदि हम कुछ कामों में फंसे हुए हैं, यदि हम भूखा है, नंगा है, यदि हमारा जीवन में आशा नहीं है, टूटा हुआ है, तो याद रखना इसके पीछे परमेश्वर का गलती नहीं, हमारा गलत निर्णय के कारण है। हम क्या करें? हमारा पिता के पास वापस आना है। कौन है हमारा पिता? परमेश्वर हमारा पिता है। उनके पास वापस आके उनसे बोले, हे पिता, मैं आज से आपके साथ रिश्ता में जुड़े रहना चाहता, हमसे क्षमा करें, मेरा अपराधों को क्षमा करें, मेरे गलत राहों में चला, मेरा पापों को क्षमा करें। जो इसी प्रकार बोलेगा उनको परमेश्वर अपना बेटा या बेटी के समान स्वीकार करेगा और परमेश्वर का भवन का आनंद महसूस करेगा। खोया हुआ सारे बातें परमेश्वर हमें वापस दे देगा। परमेश्वर का महानता यह है कि वो कभी भी कोई बुरी बात, कोई पाप या कोई गलत बात हमारे विरोध में नहीं करता है। आज इस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके साथ रिश्ता बनाएं, परमेश्वर को दोषारोपण न करें। समस्या बढ़ने का समय हम खुद को परखें, कहाँ हमें गलती हुआ, वहां से हम सुधरे, प्रभु के पास वापस आए। वो हमारे लिए बाढ़ जोते हैं, इंतजार करते हैं। उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।